हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में भी, वो अन्य विषय धार्मिक होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या हमें पता है कि हमें कौन से साइज़ के लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, या फिर कौन से साइज़ के लड्डू हमें घर में स्थापित करने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग से प्रश्न करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि हम कौन से साइज़ के लड्डू गोपाल जी रखें, किस साइज़ के लड्डू गोपाल जी घर में होने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं इतने इंच के रख लो, इतने इंच के मत रखो, ऐसा भी जो है कहा जाता है। या फिर जो हम कई बार देखते हैं कि पड़ोसियों के घर में बहुत बड़े लड्डू गोपाल जी होते हैं, हम उनको देखकर जो है घर पर ले आते हैं बड़े बड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, जब लड्डू गोपाल जी की हम सेवा करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों के बारे में जो है पता होना चाहिए। चाहे वो साइज़ हो, चाहे भोग बनाना हो, ठाकुर जी को भोग लगाना हो, उनकी ड्रेस पहनानी हो, और किस तरह तरह की जो है हमें ठाकुर जी की जो है ऋतुओं के अनुसार भी जो हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, सब बातें पता होना चाहिए। तो उसी तरह जो साइज़ होता है लड्डू गोपाल जी का, देखिए साइज़ तो बाज़ार में बहुत सारे आते हैं गोपाल जी के। जैसे 1 नंबर से लेकर 21 नंबर तक से ऊपर के लड्डू गोपाल जी भी आते हैं साइज़ लड्डू गोपाल जी के बाज़ार में। तो जब भी हम जाते हैं लड्डू गोपाल जी लेने, तो उससे पहले जो हमें अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए कि हम कौन सा साइज़ लें लड्डू गोपाल जी का। देखिए, अगर आप किसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, किसी भी या किसी और संस्था से बिलोंग करते हैं जिनको आप मानते हैं, फिर तो आप उनके अकॉर्डिंग ही चलें, क्योंकि उनका अपना अपना जो नियम होता है रखने का, कौन से साइज़ के रखने हैं। हाँ, अगर आप साधारण से व्यक्ति हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बात की, तो अब आपको जो है पता लग जाएगा। तो देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी लेने जाते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि जब भी आप साइज़ देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी में कौन सा साइज़ लेना है, तो आप ये मत सोचें कि अगर आपने किसी के पास देखे हैं बड़े देखे तो आप बड़े ही लेके आ जाते हैं, या बहुत छोटे देखे तो छोटे ही लेके आ जाते हैं। आप अपना जो है मन देखिए, अपना भाव देखिए कि गोपाल जी को आप जो है किस साइज़ के उनकी जो है पूजा करना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कितनी जगह है ठाकुर जी को रखने के लिए, या फिर आप लड्डू गोपाल जी को जब भी सेवा करें तो किस प्रकार आप करना चाहते हैं उनकी। और जब भी आप लड्डू गोपाल लेने जाते हैं तो ये भी देखें कि आप जैसे कि लड्डू गोपाल जी को हम बाहर भी लेके जाते हैं तो उन्हें हम उठा सकें, उनको जो उठा करके लेकर जा सकें साथ। और इस बात का भी ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी की जिस प्रकार सेवा कर सकते हैं, तो उसी की साइज़ के अकॉर्डिंग आप जो है लड्डू गोपाल जी लीजिए। ये नहीं कि हमने किसी घर में देखा कि छोटे से रखे हुए हैं लड्डू गोपाल जी तो हम भी छोटे ही ले रहे हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी उतने साइज़ के लें जितने साइज़ का आप श्रृंगार भी कर सकें, क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी घर में ले आते हैं 0-0 साइज़ के। तो कई बार क्या होता है, उनकी सेवा नहीं, जैसे कि सेवा क्या मतलब, सेवा का मतलब है कि श्रृंगार सेवा। तो श्रृंगार सेवा जो ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनको ठीक से मुकुट नहीं आता है, केश नहीं आते हैं, और कई बार तो ड्रेस भी ठीक से नहीं पहना पाते हैं। बाकी इस बात का भी आप ध्यान दें, कम से कम इतने साइज़ के तो आप लेके आएँ जितने की आप उनका श्रृंगार कर सकें, उनको अच्छे से ड्रेस पहना सकें, उनका फेस दिखाई दे हमें, ताकि हमारे अंदर जो है ठाकुर जी के प्रति भाव भी बहुत अच्छे से उठें। तो उस प्रकार हमें लड्डू गोपाल जी जो है देख कर लाने चाहिए। बाकी आपको किसी की बातों में नहीं आना है कि कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लाएँ, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लाएँ। ये भी देखें कि आप लड्डू गोपाल जी की जो है, कई बार हम बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी ले आते हैं पर हम बाद में उनको ड्रेस उतनी नहीं पहना पाते हैं जितनी साइज़ की उनको चाहिए होती है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है हमारी ड्रेस खरीदने की। तो जितना हम कर सकते हैं हम उतना ही करें, तो उस हिसाब से ही लेकर आएँ। बाकी आप किसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो फिर उनके नियमों के अनुसार लेके आएँ, कितने इंच के रखने हैं, क्या करनी है। बाकी अगर आप साधारण व्यक्ति, आपने नॉर्मल वे से गोपाल जी को लेकर आना है, तो जितना आप श्रृंगार कर सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल जी कम से कम इतने तो होने ही चाहिए कि हमें ठाकुर जी के अच्छे से दर्शन हो सके। तो इस तरह हमें जो है लड्डू गोपाल जी लाते वक्त ध्यान में जो है देना है। और जैसे कि लड्डू गोपाल जी को जब भी घर पर लेकर आते हैं तो उनका ज़रूरी सामान भी ज़रूर लेकर आएँ। जैसे कि देखिए, उनका बेड, उनकी जो सोफ़ा होता है ठाकुर जी का, ये नहीं कि आपने सोफ़े पे सुला दिया, सोफ़े पे बिठा दिया। क्या हम ऐसे सोते हैं? नहीं सोते हैं, क्योंकि हमारे घर में बेड होता है अलग से और सोफ़ा अलग से होता है। तो वैसे ही गोपाल जी की ज़रूरतों का सामान भी साथ ज़रूर लेकर आएँ। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें कौन से साइज़ के लड्डू गोपाल जी का जो है हम सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, सेवा तो हम सारे लड्डू गोपाल जी की ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे पर निर्भर करता है, बाकी गोपाल जी की मर्ज़ी है वो कौन से साइज़ में हमारे घर में आना चाहते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।